वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने 1966 में इस्कॉन की स्थापना की। श्रील प्रभुपाद के अनेक समर्पित शिष्यों में से एक हैं श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो श्रील प्रभुपाद के सर्वप्रथम भारतीय शिष्य हैं। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का जन्म लाहौर के धनी परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता और दादाजी दोनों ही फ्रीडम फाइटर्स थे। इस शहर में 14 अगस्त 1944 अनंता एकादशी के दिन एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका प्रेम से नाम रखा गया गोपाल कृष्ण। बचपन में गोपाल बहुत ही सरल स्वभाव के बच्चे थे, जो माता की हर आज्ञा का बिना विरोध पालन करते थे। साथ ही क्रिकेट खेलने में उनकी अत्यधिक रुचि थी। वे हमेशा बैटिंग करते और अपनी छोटी बहन निर्मल से बॉलिंग करवाते। इसी में 2 बार उन्होंने अपनी बाजू भी तोड़ दी थी। माता और पिता दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और आर्य समाज से जुड़े हुए थे। इसलिए सावित्री देवी ने हमेशा अपने बच्चों को मॉरल एथिक्स और अच्छे संस्कार देने का पूरा प्रयास किया, जैसे मांसाहार न करना इत्यादि। जब पार्टीशन हुआ तब आनंद स्वरूप जी इंडिया आ गए और इंडियन नेवी को ज्वाइन कर लिया। इसके कारणवश उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहना पड़ता। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे परिवार को साउथ मुंबई कोलाबा में सेटल कर दिया। गोपाल ने हिल रेंज नामक स्कूल में 4वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई की और उसके बाद सीक्रेट हार्ट नामक बॉयज स्कूल में बाकी की स्कूलिंग कंप्लीट की। गोपाल के ताऊजी के कोई बेटा न था, इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि गोपाल उनके घर दिल्ली रहकर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करे। दयाल सिंह कॉलेज से उन्होंने आर्ट्स में मेजर्स इन इकोनॉमिक्स की डिग्री प्राप्त की। आनंद स्वरूप जी को हार्ट अटैक आने की वजह से नेवी छोड़नी पड़ी, जिसके उपरांत उन्होंने हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस शुरू कर दिया। ये भी एक कारण था कि गोपाल की रुचि हमेशा से ही बिजनेस में थी और वो इसी विषय में और पढ़ाई करना चाहते थे। बड़ी बहन तृप्ता विवाह के कुछ समय बाद 1961 में पेरिस शिफ्ट हो गई थी। 1964 में उन्होंने गोपाल कृष्ण को भी वहां आकर पढ़ाई करने का सुझाव दिया। साथ ही क्रूज स्टार लाइनर की टिकट भेजी। इस प्रकार गोपाल बॉम्बे से इटली पहुंच गए। वहां 1 सप्ताह रहने के बाद ट्रेन से वे पेरिस गए अपनी बहन के पास। फ्रेंच गवर्नमेंट से उन्होंने स्कॉलरशिप प्राप्त की, जिसके लिए कनाडा में पढ़ाई और जॉब के लिए परमानेंट रेजिडेंसी के साथ। क्योंकि गोपाल को फ्रेंच भी आती थी, केवल 20 दिनों में ही उनका वीजा और पीआर दोनों आ गए। मैकगिल यूनिवर्सिटी में वे एमबीए करने लगे। जब वे मुंबई से इटली आ रहे थे, तब उनके पिता ने उन्हें गोरखपुर प्रेस की भगवत गीता दी थी बेटी के लिए, ताकि वो अपने भारतीय संस्कारों को भूल न जाए। लेकिन उसकी भगवत गीता पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। टोरंटो में 1 साल रहते हुए गोपाल रोज भगवत गीता को पढ़ने लगे, जिसके द्वारा उनके मन में आध्यात्मिक जिज्ञासाएं आने लगी। वे मंदिर की तलाश भी करने लगे, परंतु उस समय टोरंटो में कोई इस्कॉन मंदिर न था। हर रविवार वे गुरुद्वारा जाकर सेवा करने लगे और वहीं उन्हें भगवत गीता क्लास के बारे में भी पता चला। तो अब रविवार सुबह गुरुद्वारा में सेवा करते और शाम को भगवत गीता क्लास सुनने जाते थे। कुछ समय बाद सितंबर 67 में एक एक्सपो के लिए दूसरी बार गोपाल को मॉन्ट्रियल आने का मौका मिला। उस समय वहां इस्कॉन का एक छोटा सा मंदिर था। जब गोपाल वहां पहुंचे तब संडे लव फीस्ट चल रही थी। गोपाल ने उसमें भाग लिया और फीडबैक फॉर्म में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरकर चले गए। दिस वाज हिज फर्स्ट एनकाउंटर विद हरे कृष्णा डिवोटीज। कुछ समय बाद वहां के प्रेसिडेंट ने गोपाल को सूचित किया कि प्रभुपाद आने वाले हैं। गोपाल उनसे भेंट करने के लिए मॉन्ट्रियल आ गए। टेंपल प्रेसिडेंट से मिलते ही उन्होंने कुछ सेवा करने की इच्छा व्यक्त की और तुरंत ही उन्हें श्रील प्रभुपाद का कमरा साफ करने की सेवा मिल गई, जिसे उन्होंने पूरे हृदय से किया। जब श्रील प्रभुपाद वहां पहुंचे तब अपने कमरे को देखकर अति प्रसन्न हुए। अगले 3 महीने श्रील प्रभुपाद वहीं रहे और रोज श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन देते थे। गोपाल सबसे आगे बैठकर अंत तक प्रवचन सुनते। ये देखकर श्रील प्रभुपाद अति प्रसन्न हुए और उन्होंने गोपाल को अपने कमरे में बुलाया, अपने आंदोलन के विषय में बताया, साथ ही गोपाल की जिज्ञासाओं का भी निवारण किया। 3 महीने तक गोपाल ने श्रील प्रभुपाद का करीबी संग प्राप्त किया। श्रील प्रभुपाद के शुद्ध वैष्णव गुणों को देखकर गोपाल आकर्षित हुए। उन्होंने अपने पिता को फोन किया और कहा, दिस इज माय कॉल, आई फाउंड ऑल माय आंसर्स। पिता ये समझ न पाए, उनके मन में एक डर था। उन्होंने श्रील प्रभुपाद को टेलीग्राम लिखा, डोंट गिव हिम इनिशिएशन, आप दोगे तो ये घर छोड़ देगा। यह पढ़कर श्रील प्रभुपाद ने गोपाल को पत्र लिखा, आपके माता पिता को डर है कि दीक्षा के बाद आप भिक्षुक बन जाएंगे और जो भी धनराशि आप उन्हें भेज रहे हैं वो बंद हो जाएगी, परंतु आप उन्हें समझा सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा। आपकी इच्छा है कि उनकी अनुमति लेकर दीक्षा हो, तो अगर आप चाहें तो कुछ समय हम रुक सकते हैं। गोपाल ने कुछ ही समय में अपने परिवार को मना लिया और एक ही साल 1968 में श्रील प्रभुपाद ने उन्हें मई में हरिनाम दीक्षा और दिसंबर में ब्राह्मण दीक्षा प्रदान कर दी। उस दिन से आज तक हर क्षण श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कृष्ण भावना भावित आंदोलन के प्रचार और प्रसार सेवा में वे लगे हुए हैं। तो ये है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। With childlike innocence, his hands are like lotus, smile like Cupid, vigor like a lion, determination like Prahlad Maharaj, enthusiasm like a new devotee, patience like Shabri, and living example of Trinadapi Sunijena, exhibiting all humility and tolerance.